इसके बाद में जनाब अरशद खान साहब, जो मुलायम सिंह यादव के मुशीर खास एडवाइजर हैं और ऑल इंडिया समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी बातें रखें। जनाब अरशद खान साहब। मंच पर बड़ी अजीम शख्सियात सियासी भी और तशरीफ़ फरमा हैं और शायर हजरात हैं जो दुनिया को चलाने में, ज़िंदगी को चलाने में, समाज को चलाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। उनकी नज़र एक शेर अर्ज़ करते हुए कि गुज़रते लम्हे उसी को सलाम करते हैं, गुज़रते लम्हे उसी को सलाम करते हैं जो एक हयात में सदियों का काम करते हैं। मुशायरा कौमी एकजहती पे है, तो कौमी एकजहती पे एक शेर आपकी नज़र करते हुए दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। हकीकत यह है कि दुनिया के सारे लोगों का मजहब एक है, सिर्फ भाषाओं का फर्क है, जबान का फर्क है, पैगाम का फर्क नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश पूरी दुनिया के लोगों का एक मजहब होता, पूरी दुनिया के लोगों की एक ज़बान होती, पूरी दुनिया के लोगों का एक तरीक़े इबादत, एक तरह की पूजा वंदना का तरीक़ा होता, पूरी दुनिया में खुदा ईश्वर गॉड का सिर्फ एक नाम होता, पूरी दुनिया एक होती, कितना अच्छा होता। लेकिन फिर देखते हैं दुनिया तो अजीब तरह की है। ईश्वर अल्लाह गॉड के हज़ारों नाम हैं, हज़ारों लाखों तरह की पूजा पद्धतियाँ, तरीक़े इबादत हैं, तरह तरह की ज़बानें हैं, तासुब है। तो फिर सोचता हूँ क्या इस दुनिया को भी इकट्ठा किया जा सकता है? हमने देखा कि नहीं, कुछ बुनियादें हैं जिस पे इकट्ठा किया जा सकता है। पूरी दुनिया को एक परचम के नीचे, एक मिशन के नीचे एक साथ खड़ा किया जा सकता है। अगर ईश्वर की यह मर्जी होती कि पूरी दुनिया के लोग उसे ईश्वर या भगवान कह के पुकारे, उसे ईश्वर या भगवान ही कहलाना पसंद होता, तो किसी जबान में ताकत ना होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर उसे अल्लाह कहलाना पसंद होता कि दुनिया सिर्फ उसे अल्लाह नाम से पुकारे, तो दुनिया की किसी जबान में ताकत ना होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। वो जिस नाम से चाहता दुनिया उसे उस नाम से पुकारती। हिंदुस्तान का कुत्ता हो, सऊदी अरब के कुत्ते हो, इंग्लैंड के कुत्ते हो, सब एक भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं हिंदुस्तान का कुत्ता हिंदी में भौंकता है, सऊदी अरब का अरबी में भौंकता है, इंग्लैंड का अंग्रेजी में भौंकता है। यानी दुनिया के सारे जानवर एक भाषा बोलते हैं, कयामत तक उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी। और वो जानवर भी जो इंसानी दुनिया से बहुत दूर सुदूर जंगलों में पाए जाते हैं, जिनका इंसानों से कभी वास्ता नहीं हुआ, बगैर स्कूल कॉलेज मदरसा पाठशाला भेजे, बगैर सिखाए पढ़ाए, एक भाषा बोलते हैं। यानी उस सृष्टि के रचनाकार की, उस खालिके कायनात की यह मर्जी थी कि दुनिया के जानवर कयामत तक एक भाषा बोलेंगे, उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी। लेकिन उसी खालिके कायनात की यह मर्जी थी कि दुनिया के इंसान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलेंगे, उसे अलग अलग नाम से पुकारेंगे, उसकी अलग अलग ढंग से पूजा वंदना इबादत करेंगे। तो जो ईश्वर अल्लाह गॉड को पसंद है वही हमको आपको भी पसंद करना चाहिए। बस एक लाइन की एक बात और कहते हुए, लेकिन दुनिया के लोगों में कमी पाई जाती है जो बुराई की जड़ है, झगड़े की वजह है। अगर उसको हम ना माने तो भी हमारे आपके किसी के मजहब के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मजहब के लोग अपनी औलादों को ये तालीम देते हैं कि हमारा ही मजहब अच्छा है, बाकी मजहब अच्छे नहीं हैं। हमारा ही मजहब सच्चा है, बाकी धर्म और मजहब सच्चे नहीं हैं। और ये बात यहाँ तक पहुँची कि मुसलमानों ने पूरी तरह जन्नत पे कब्जा कर लिया कि जन्नत अल्लाह की, हम अल्लाह वाले, इसलिए जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे। ये बाबू राव माने और जो हिंदू भाई हैं, सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन हैं, वो लाख अच्छा काम करें और जन्नत में घुसने नहीं पाएंगे। और जब मुसलमानों ने जन्नत पे कब्जा कर लिया तो हिंदू भाइयों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया।
कि स्वर्ग ईश्वर का, भगवान का, इसलिए स्वर्ग में सिर्फ हिंदू भाई जाएंगे, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह उसमें घुसने नहीं पाएंगे। तो ईसाइयों ने कहा गॉड का हेवन, हम ईसाई गॉड वाला, इससे हम लोग हेवन में जाएगा, हिंदू मुसलमान को हेवन में घुसने नहीं देगा। लेकिन अरशद खान की चाहत है, अरशद खान की तमन्ना है, अरशद खान की उस मालिक हकीकी से दुआ है, प्रार्थना है कि हम लोग दुनिया में साथ साथ हैं तो वहां भी साथ साथ रहे। आइए, जन्नत और स्वर्ग बांटने के बजाय ये काम खुदा का है, वो जिसको चाहे देगा, इंशाल्लाह सबको देगा। हम लोग इस दुनिया को इंसानों के लिए जन्नत बनाने का काम करें। अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।